मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट किरण जावेद है और मेरा ताल्लुक़ फेथ क्रिश्चियन चर्च लाहौर से है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा सलूस की, जो मुझे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। और उसके बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद के खादिम रेवरेंड सिसल जॉन बरकत साहब की और उनकी पूरी टीम की, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम की खिदमत इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए सर अंजाम दे सकूँ। तो हम आज कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए, मगर इससे पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, फेथ टीवी के लिए तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदावंद पाक खुदा, जिसके ज़रिए तेरा कलाम लोगों तक पहुंचता है। खुदावंद, आज तेरे कलाम में से हम जो कुछ भी सीखें, खुदावंद इसमें तेरा पाक रूह बड़ी मदद और रहनुमाई करे, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है दुआ की ताकत, द पावर ऑफ प्रेयर। तो मेरे साथ खोलिए पहला थलस्सनिकियों उसका 5वां बाब और 17वीं आयत हम देखेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, बिला नागा दुआ करो। इस हवाला में हम देखते हैं कि पौलुस रसूल थलस्सनिकियों की कलीसिया को ख़त लिखते हुए 5वें बाब की 12वीं आयत से 22वीं आयत तक नसीहतें कर रहा है, और उसमें एक नसीहत ये है कि बिला नागा दुआ करो, यानी मुसलसल दुआ करो। दुआ में नागा नहीं होना चाहिए, हर रोज़ दुआ करनी है, हर रोज़ हमें खुदा के साथ वक्त गुजारना है, खुदा के साथ रफ़ाकत रखनी है। क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बातें करते हैं, जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से रफ़ाकत रखते हैं, जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा की मदह सराई करते हैं, और दुआ में हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। और जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा के हजूर अपनी इल्तिजाएं, अपनी मुनाजातें पेश करते हैं, और दुआ के ज़रिए ही हम खुदा को बहुत ज़्यादा जानना शुरू कर देते हैं, और दुआ में ही हम अपने गुनाहों का इकरार भी करते हैं। इसलिए खुदा का खादिम पौलुस रसूल ये कहता है कि बिला नागा दुआ करो, यानी हमारी दुआ में नागा नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमारा टॉपिक है दुआ की ताकत, तो हम कुछ बातें इसमें से सीखेंगे, कलाम मुक़द्दस में से जानेंगे कि दुआ की क्या ताकत है, दुआ के वसीला से क्या क्या काम होते हैं। आप मेरे साथ खोलिए खरूज की किताब, उसका 17वां बाब हम देखेंगे और 11वीं आयत पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था बनी इस्राएल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तब अमालेकी गालिब होते थे। कलाम मुक़द्दस के इस वाक़या में हम देखते हैं कि मूसा जब बनी इस्राएल कौम को मिस्र की ग़ुलामी से निकाल कर ला रहा था, तो रास्ते में ऐसा हुआ कि अमालेकी एक कौम है, उनके साथ बनी इस्राएल कौम की जंग हुई। और जो मूसा था उसने यशवा से कहा कि तू जा अमालेकियों से जाकर लड़, और मैं पहाड़ पर जाकर दुआ करूँगा और खुदावंद की हजूरी में झुकूँगा, और जब तू जंग करेगा तो मैं दुआ में वक्त गुजारूँगा। और इस हवाले में हम देखते हैं कि जो यशवा है वो अमालेकियों से लड़ने के लिए, जंग करने के लिए कुछ लोगों को साथ लेकर चला गया, और जो मूसा था वो पहाड़ पर जाकर अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए हुए दुआ कर रहा था। और हम देखते हैं कि दुआ में जैसे उसके हाथ ऊपर होते थे तो बनी इस्राएल कौम गालिब रहते थे, मगर जैसे ही उसके हाथ नीचे हो जाते थे तो जो अमालेकी थे वो गालिब आना शुरू हो जाते थे। और हम देखते हैं कि उनके फतह की जो निशानी थी, वो जिस तौर पर जीत रहे थे वो ये था कि मूसा पीछे उनके लिए दुआ कर रहा था।
तो इसी तरह मेरे अजीज़ों, जब हम मसीह में आ जाते हैं, हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो हमारी भी हर रोज़ अबलीस के साथ जंग होती है। हम हर रोज़ मैदान जंग में उतरे होते हैं, हम हर रोज़ अबलीस के साथ जंग कर रहे होते हैं। पहला पत्रस उसके 5वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किस को फाड़ खाए। तो इस वाक़या से हम ये सीखते हैं कि जब हम बिला नागा दुआ करने वाले होते हैं, हम हर रोज़ दुआ करने वाले होते हैं, हर रोज़ खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे, तो हम अबलीस के साथ अपनी जंगों में फ़तह याबी हासिल कर सकेंगे। अबलीस मुख्तलिफ़ किस्म की जंगें हमारे सामने लेकर आता है, कभी बीमारी की सूरत में, कभी मुश्किल हालातों की सूरत में, कई तूफ़ानों की सूरत में वो मुश्किलात हमारे सामने लेकर आता है, हमारे साथ जंग करता है। मगर जब हम दुआ में मजबूत होते हैं, हम खुदा के साथ फेलोशिप करते हैं, खुदा के साथ हर रोज़ दुआ में वक्त गुजारते हैं, खुदा के साथ हमारी रफ़ाकत गहरी होती है, तो फिर अबलीस हमारा कुछ नहीं कर सकता, बल्कि हम अबलीस पर गालिब आते हैं, हम अबलीस को हरा देते हैं। तो इसलिए दुआ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट हम इसमें से ये सीखते हैं कि हमारी दुआ के ज़रिए हम अपनी बहुत सी जंगें जीत जाते हैं। तो आए दूसरी बात हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। दानियल 6 बाब हम देखेंगे, उसकी 10वीं आयत हम पढ़ेंगे। दानियल की ज़िंदगी में हम देखेंगे कि दुआ के ज़रिए खुदा ने उसकी ज़िंदगी में क्या क्या काम किए। दानियल की किताब उसका 6 बाब और 10वीं आयत का दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। दानियल के बारे में हम देखते हैं कि वो दिन में 3 मरतबा घुटने टेक कर खुदा की हजूरी में झुकता था। इसी चैप्टर के अगर हम अगली आयत में देखें, 13वीं आयत में लिखा है, बल्कि हर रोज़ 3 बार दुआ करता था। यानी वो खुदा के साथ दिन में 3 मरतबा खुदा की हजूरी में घुटने टेक कर दुआ किया करता था। और उसकी दुआओं का नतीजा हम अगली आयत में देखते हैं कि जब उसको शेरों की मांद में डाला गया, तो शेरों ने उसे कुछ ज़रर ना पहुँचाया। हम इसकी अगली आयत में देखते हैं, 19 आयत में हम देखते हैं, जब वो शेरों की मांद में चला गया, उसके बाद का वाक़या 19वीं आयत से हम देखते हैं कि जो बादशाह था जिसकी हुकूमत में वो शेरों की मांद में डाला गया, वो बादशाह क्या कहता है। 19 आयत में लिखा है, और बादशाह सुबह बहुत सवेरे उठा और जल्दी से शेरों की मांद की तरफ चला, और जब मांद पर पहुंचा तो गमनाक आवाज़ से दानियल को पुकारा। बादशाह ने दानियल को खिताब करके कहा, ए दानियल, ज़िंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए। तब दानियल ने बादशाह से कहा, ए बादशाह, अब तक जीता रह। मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए, और उन्होंने मुझे ज़रर नहीं पहुंचाया। इस हवाले में हम देखते हैं, अगर कोई इंसान शेरों की मांद में चला जाए तो ये नामुमकिन है कि वो वहाँ से बचकर वापस आए। मगर दानियल के बारे में हम देखते हैं कि वो जब शेरों की मांद में गया, तो वो जिस तरह से, जिस सलामती से शेरों की मांद में डाला गया, उसी सलामती से वो बाहर आया। और इसमें हम देखते हैं कि उसका जो खुदा के साथ वक्त गुज़रता था, उसकी जो खुदा के साथ गहरी फेलोशिप थी, ये उस फेलोशिप का नतीजा है, क्योंकि उसकी हर रोज़ खुदा के साथ वक्त गुजारने से खुदा ने उसकी ज़िंदगी से इस मुश्किल को, इस मुसीबत में से उसको छुड़ा लिया। और ना सिर्फ उसको छुड़ाया, बल्कि हम जब अगली आयत में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि शेरों की मांद में जब दानियल को डाला गया, तो दानियल को तो खुदा ने बचा लिया, मगर जिन्होंने शिकायत की थी बादशाह को कि दानियल, जिस वजह से दानियल को शेरों की मांद में डाला गया था, जब बादशाह ने उन लोगों को उनके बच्चों बीवियों समेत शेरों की मांद में डाला, तो शेरों ने उन सबको हलाक कर दिया। और ये नहीं था कि दानियल की वक़्त शेर आराम से सो रहे होंगे या उनको कुछ पता नहीं होगा,
बल्कि खुदा ने दानियल की दुआओं का जवाब दिया और उसको शेरों की मान से बचा लिया। और फिर आगे हम 26 आयत में देखते हैं, बादशाह ने जब ये देखा कि खुदा ने दानियल की ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया है तो उसने कहा, मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि मेरी मुमलिकत के हर एक सूबे के लोग दानियल के खुदा के हजूर तरसानो लरजान हों, क्योंकि वही ज़िंदा खुदा है और हमेशा कायम है और उसकी सल्तनत लाजवाल है और उसकी मुमलिकत अबद तक रहेगी। आमीन। खुदा के कलाम में हमने देखा है कि बादशाह जो गैर कौम से था, जो दानियल के ज़िंदा खुदा को, यहोवा खुदा को मानने वाला नहीं था, जब उसने देखा कि खुदा ने दानियल की ज़िंदगी में इतना बड़ा काम किया है और वो ना सिर्फ खुद दानियल के खुदा पर ईमान लाया बल्कि उसने पूरी कौम में ये ऐलान करवा दिया कि सब उसके हजूर में आए, क्योंकि वही ज़िंदा खुदा है और हमेशा कायम है। तो ये हमारे खुदा की कुदरत है। जब हम खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, जब हम खुदा के साथ फेलोशिप रखते हैं, हमारा खुदा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजरता है, तो खुदा हमारी ज़िंदगियों में बहुत बड़े बड़े काम करता है। और फिर हम दानियल की ज़िंदगी से सीखते हैं कि जैसे उसकी ज़िंदगी में मोजज़ा देकर बादशाह उसके खुदा पर यानी ज़िंदा खुदा पर ईमान ले आया, तो जब हम खुदा के साथ वक्त गुजारने वाले होंगे, खुदा के साथ हमारी रफ़ाकत गहरी होती है, तो खुदा फिर हमारी ज़िंदगियों में भी बड़े बड़े काम करता है और हमारी ज़िंदगियों के वसीला से हमारी ज़िंदगियों में बड़े बड़े काम देकर वो लोग जो मसीह से दूर होते हैं वो भी मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं। तो दानियल की स्टोरी से हम ये बात सीखते हैं कि जब हम मसीह में हम कायम होते हैं, मसीह पर हमारा पुख्ता ईमान होता है, तो खुदा हमारी ज़िंदगियों में बड़े बड़े काम करता है और बहुत से लोग जो मसीह से दूर होते हैं वो मसीह के पास आ जाते हैं। एक और शख्स के बारे में हम देखेंगे, जॉन हाइड। एक मिशनरी था, वो सियालकोट में आया और वो बहुत ज़्यादा दुआ करने वाला शख्स था। वो इस कदर दुआगो शख्स था कि उसका नाम जॉन हाइड से दुआगो हाइड पड़ गया। और उसकी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि उसकी बहुत ज़्यादा दुआओं के वसीला से सियालकोट के इलाका में बहुत ज़्यादा बेदारी आ गई और हम देखते हैं कि इस कदर बेदारी आई कि वहाँ कन्वेंशन का भी आगाज़ हुआ और इस कदर वो दुआ में खुदा के साथ वो वक्त गुजारता था कि उसकी दुआ के वसीला से बहुत ज़्यादा बेदारी आई। तो हम कलाम मुक़द्दस में से हमने कुछ ज़िंदगियों पर गौर किया है। तो जब हम भी खुदा के साथ वक्त गुजारने वाले होंगे, हम खुदा के साथ गहरी फेलोशिप में रहेंगे, हर रोज़ दुआ करते रहेंगे, मुसलसल खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, दुआ में वक्त गुजारते रहेंगे, तो वो हमारा जो खुदा है वो यकसा खुदा है। वो जिस तरह मूसा की ज़िंदगी में, दानियल की ज़िंदगी में मोजज़ात करता रहा, आज वो हमारी ज़िंदगियों में भी बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है और यकीनन वो हमारी दुआओं के वसीला से बहुत बड़े बड़े काम करेगा। तो फ़कत हमें ज़रूरत यह है कि हम उसके साथ जुड़ जाएं, हम उसके साथ वक्त गुजारें, अपनी फेलोशिप खुदा के साथ गहरी रखें, खुदा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। इसीलिए खुदा का बंदा पलूस कहता है कि बिला नागा दुआ करो। तो आए हम दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमने तेरे कलाम में से इस बात को सीखा है कि हमें तेरे साथ फेलोशिप करना कितनी ज़रूरी है, हमें तेरे साथ वक्त गुजारना कितना ज़रूरी है। इसलिए खुदावंद तू हम पर फजल कर, खुदावंद हमें इस कदर स्ट्रॉन्ग कर दे कि हम हर रोज़ खुदावंद तेरे साथ वक्त गुजारने वाले बने, हम खुदावंद बिला नागा खुदावंद दुआ करने वाले बने। और जितने लोग खुदावंद इस मैसेज को सुने, ये उनकी ज़िंदगियों में खुदावंद 100 गुना फल लाए, ताकि खुदावंद हम इस कलाम के वसीला से बहुत सा फल हासिल कर सकें। मसीह यीशु के नाम में, आमीन।